नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन में है, दैट इज द अगेन नेमिंग मेथड, द डॉबनर मिलर मेथड। डॉबनर मिलर सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन। सो ये क्या है, इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म है किस चीज सिंथेसिस की, ऑफ द स्केरअप सिंथेसिस, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्केरअप सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो यहाँ पर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के लिए प्रिकर्सर की फॉर्म में यूज करते हैं। सो लाइक वी हैव दिस एसिटाल्डिहाइड, सो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सेकेंड, फर्स्टली इसकी होगी एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यूज किए हमने एल्डिहाइड के। एंड सेकेंड इसकी करेंगे, second is the removal of water, from that what we get the alpha beta unsaturated compound CH double bond CH CHO। नेक्स्ट स्टेप में वहां पर भी हम क्या यूज करते थे, एक एरोमेटिक अमीन लाइक NH2, ये आपके पास है एनिलीन, ये रिएक्ट करेगी इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, डबल बॉन्ड CH एंड जो रिजल्टिंग आपके पास बनेगा, फर्स्टली आपके पास बनेगा इस टाइप से एक कंपाउंड, 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अपॉन ऑक्सीडेशन एंड इन प्रेजेंस ऑफ C6H5 एंड डबल बॉन्ड CH3, व्हाट वी गेट दिस डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्विनोलिन यहाँ पर फॉर्म होता है, जिसमें यहाँ पर आता है मिथाइल ग्रुप प्लस C6H5NH CH2 CH3, सो इट इज 2 मिथाइल क्विनोलिन। नेक्स्ट आती है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनोलिन। प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनोलिन में क्या है, जो क्विनोलिन होता है इट्स अ कलरलेस लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 511 केल्विन, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसके पास जो रेजोनेंस एनर्जी होती है इट इज 198 रेजोनेंस एनर्जी, 198 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर लोन पेयर, डबल, सिंगल, डबल। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये आपके पास इस टाइप से मूव करते हैं बॉन्ड, इसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, जिसमें आपके पास जो बॉन्ड है वो इस टाइप से हो जाए एंड जो ये इलेक्ट्रॉन है 6 वो किसके अंदर आ जाए, वो रिंग के अंदर हो जाए। या इसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं अगेन, कि आपके पास ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाए, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि आपके पास ये मूव कर जाए इस फॉर्म में एंड वी गेट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पोजीशन, नाइट्रोजन हैविंग दिस, यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पहले ही थे एंड यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से हम इसके क्या है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फर्दर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट में इस बेंजीन के साथ भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है। सो ये आपके पास इसके 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब जो क्विनोलिन है अगेन ये क्या है, इट कंटेन 10 पाई इलेक्ट्रॉन, सबका रूल को फॉलो करता है, और इसके पास क्या है, जो नाइट्रोजन है इट विल हैव अ पेयर ऑफ lone pair of electron, it will have a lone pair of electrons। नेक्स्ट आती है इसकी बेसिसिटी। नाउ बेसिसिटी किस वजह से, बिकॉज द नाइट्रोजन कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट विल एक्ट एज अ बेस, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है। बेसिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। सो यहाँ पर क्या है, जो जो क्विनोलिन है वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ टू फॉर्म दी क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पर HCl अगर हम यूज करते हैं देन वी गेट NH
H having positive charge on this nitrogen atom. So this is quinoline हाइड्रोक्लोराइड. और अगर इसी को हम रिएक्ट करा देते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ तो हमारे पास यहाँ क्वाड सॉल्ट बनता है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, CH3 पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव. यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्म में आता है Cl नेगेटिव. सो इट इज क्विनोलिन मिथियोडाइड. अब इसकी जो बेसिसिटी होती है, इट्स बेसिसिटी इज रिजेंबल विद द एनिलीन. बेसिसिटी इज सिमिलर टू एनिलीन. नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज में, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो क्विनोलिन किस टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है? सो इसमें आपके पास क्या होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और द रिंग, ये आपके पास क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. सो यहाँ पर हम रिएक्शन शो कर रहे हैं जिसमें ये अपना बिहेवियर शो कर रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. सो उस केस में सबसे पहले ये रिएक्ट करता है, अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, सिल्वर सल्फेट एंड H2SO4. सो यहाँ पर आपके पास यू गेट अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस पोजीशन पे हो रही है, या वो 6th पोजीशन पे होती है या फिर 5th पे होती है या फिर 8th पे होती है. अब इसके रिस्पेक्ट में इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूशन है या वो 5th पोजीशन पे होती है या 8th पोजीशन पे होती है. तो यहाँ पर आपके पास मिक्सचर बनेगा जिसमें आपके पास क्या है, या तो ये 5th पोजीशन पे अटैच होगी ब्रोमीन या फिर ये 8th पोजीशन पे, इस पोजीशन पे. तो वी गेट दी 5 ब्रोमो क्विनोलिन और 8 ब्रोमो क्विनोलिन. नेक्स्ट आती है कि अगर इसके हम करते हैं नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. दैट मीन्स नाइट्रेटिंग मिक्सचर अगर हम डालते हैं तो अगेन वी गेट अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट जिसमें आपके पास या तो 5th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है और साथ में जो आपके पास 8th पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन. तो वी गेट दिस. सो इट इज 5 नाइट्रो क्विनोलिन and it is 8 nitro quinoline. नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करें, इसको रिएक्ट करा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. दैट मीन्स इसके हम करते हैं सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन में भी अगेन हमारे पास 5 सब्स्टिट्यूटेड SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप बनता है, या आपके पास जो 8th पोजीशन पे SO3 ग्रुप अटैच हो जाता है. सो ये आपके पास आता है, इट इज क्विनोलिन. क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये इसको हम ऐसा रखते हैं, इट इज क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड. नेक्स्ट आते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज. सो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसकी जो है उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस. तो सबसे पहला क्या है कि इसमें अगर हम हाईली एसिडिक कंडीशन रखें और ब्रोमिनेशन को करें तो ब्रोमिनेशन जो होती है वो 5th और 8th पोजीशन पे होती है जैसे कि यहाँ पर शो है. लेकिन अगर इसी को हम करते हैं वेपर फेज में तो ये है आपके पास हाईली एसिडिक कंडीशन में, हाईली एसिडिक कंडीशन. लेकिन अगर इसी ब्रोमिनेशन को हम क्या करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेपर फेज करें, तो अगर ये आपके पास वेपर फेज में क्या हो रही है, ब्रोमिनेशन हो रही है. सो व्हाट वी गेट, और एक टेम्परेचर हम इस पे रखते हैं 775 केल्विन का, तो हमारे पास क्या बनता है 3 ब्रोमो क्विनोलिन. नाइट्रोजन यहाँ पर आती है ब्रोमीन. सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट आता है, अगर हम ओनली 775 पे ही इसको क्या करते हैं हीट करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास आएगा जिसमें बनेगा 2 ब्रोमो क्विनोलिन. सो ये आपके पास है 3 ब्रोमो क्विनोलिन, इट इज 3 ब्रोमो क्विनोलिन.
नेक्स्ट है कि अगर हम नाइट्रेशन है, यहाँ पर हमने नाइट्रेशन कर दी थी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास 5th और 8th का मिक्सचर बन रहा था। लेकिन अगर इसी को हम क्या करते हैं, इफ इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड अनहाइड्राइड, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है 3। दैट मीन्स ये आपके पास क्विनोलिन है। अगर इसी को हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड, दैट मीन्स अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 3 नाइट्रो डेरिवेटिव। सो इट इज 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है। सो ये क्या है, इन दोनों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो शो करता है एट द सेकेंड पोजीशन, जो सिमिलर होती है लाइक द पिरिडीन। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, पिरिडीन, दिस इज क्विनोलिन ऑन रिएक्शन विद सोडामाइड NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, जिसको हम एक नेमिंग रिएक्शन से जानते हैं, दैट इज चिची-बेमिन रिएक्शन। सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सेकेंड पोजीशन पे क्या है, NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है। दिस इज 2 अमीनो क्विनोलिन। नेक्स्ट है कि अगर इसी को हम रिएक्ट कराते हैं विद एन ब्यूटाइल लिथियम CH3 CH2 लिथियम, सो आपके पास सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ये जो ब्यूटाइल ग्रुप होता है ये अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर CH2 CH3, दिस इज 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है दैट इज द रिडक्शन। सो क्विनोलिन की अगर हम रिडक्शन करते हैं तो 3 वेज में इसकी हम रिडक्शन स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले है क्विनोलिन का स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। सो क्विनोलिन की अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और या हम करें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो इस केस में सिर्फ एक ही बॉन्ड, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो इस केस में सिर्फ एक ही बॉन्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जो होता है आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाला। सो यहाँ पर आता है जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इट विल कंटेन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दैट मीन्स इट इज, ये फर्स्ट पोजीशन 2, इट इज 1,2 डाई क्विनोलिन। सेकेंड, अगर इसको हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टिन HCl और रेनी निकल, अगर रिडक्शन होती है तो व्हाट वी गेट, जिसमें आपके पास जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है यहाँ पर वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है। सो यहाँ पर आपके पास जो बनेगा दैट इज 1 2 3, 4, दैट इज 1 2 3 4, ये सारी पोजीशन क्या हो गई है, हाइड्रेट हो गया, दैट यहाँ पर इनकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई है। तो दिस टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन। नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करें, इसकी रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज करना है दैट इज एसिटिक एसिड, तो आपके पास कंप्लीट रिडक्शन होती है दोनों ही हेटेरोसाइकिल, दोनों ही रिंग की। सो बेंजीन रिंग भी रिड्यूस हो जाती है, और जो आपके पास पिरिडीन रिंग है वो भी क्या हो जाती है, फ्यूज, तो आपका जो बनता है दैट इज डेका हाइड्रोक्विनोलिन। सो कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है अगर हम इस प्लैटिनम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन। तो जो आपके पास क्या होता है, क्विनोलिन होता है, अपॉन ऑक्सीडेशन वो क्या बनाता है, निकोटिनिक एसिड बनाता है। सो जो ऑक्सीडेशन होती है दैट इज डन विद KMnO4 एंड एक्वस KMnO4 यूज करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर। सबसे पहले तो क्विनोलिनिक एसिड बनता है, क्विनोलिनिक एसिड, जिसमें आपके पास क्या हो जाती है, यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाती है टू फॉर्म दिस COH एंड COH। ये आप कह सकते हैं कि आपके पास जो रिंग ओपनिंग हुई है वो कौन सी साइड की होगी, इस साइड की। इसी को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप मैंने दिखा दिया, लेकिन इसको हम दिखाएंगे इस टाइप से। यहाँ पर दिस इज N
COOH। तो जो बेंजीन रिंग है इस केस में वो क्या हो जाती है, वो ओपन हो जाती है। इस ओपन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है वहीं पर होती है ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास रिंग ओपन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर इसको हम हीट करते हैं, सो अपॉन हीटिंग यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड वी गेट दिस निकोटिनिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज निकोटिनिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, ये इस टाइप से दिखा दिए कि यहाँ पर अटैचमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म। जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है उनका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सिमिलर है जैसे हमने इंडोल के केस में किया था। तो सबसे पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जनरेट होता है। ये बेस मीडियम में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है किस पे, जो आपके पास क्विनोलिन रिंग है उसके ऊपर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है वो किस पे है, बेंजीन रिंग पे है। सो यहाँ पर इस टाइप से क्या होता है, अटैक, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज ENH, क्योंकि 5th और 8th पोजीशन पे क्या होता है, ये अटैक होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन इसकी क्या होती है, माइग्रेशन, पॉजिटिव चार्ज कम हेयर, इलेक्ट्रोफाइल H, नाइट्रोजन पर डबल। तो इस केस में एक्सेट्रा हम यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं, फर्दर ये क्या रहेगा, इस टाइप से मूव होता रहेगा बॉन्ड। सेकेंड है, ये तो है जब अटैक है एट 5th पोजीशन। अगर हो जाए एट 8th पोजीशन, तो 8th पोजीशन पे जब होगा तो इसको हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोफाइल प्लस दिस इज द pyridine क्विनोलिन रिंग। सो यहाँ पर ये अटैक होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल H एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये मूव करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल NH, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये जब 5th पोजीशन पे अटैक हो रहा है और ये जब 8th पे हो रहा है। और थर्ड स्टेप क्या होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सो जो बेस प्रेजेंट होता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में रिएक्शन में, वो क्या करेगा, किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। लाइक हम 5th वाले की बात करते हैं, तो इस केस में ये क्या करेगा, पॉजिटिव नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा दिस प्रोटॉन को, और ये बॉन्ड मूव होंगे टू फॉर्म दी बैक डबल बॉन्ड इन द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्लस HZ। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म।